हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर। आज अपना सेकंड लेक्चर है +1 का, जो अपने स्टार्ट कर रहे थे। सेकंड लेक्चर के अंदर बेटा फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपना बेस किया था, कुछ टाइप की थी, सेट के बारे में स्टडी किया था। सेट किस प्रकार लिखा जाता है, टाइप कितने होते हैं, कौन कौन सी टाइप है, हम उनके बारे में विद एग्जाम्पल स्टडी की थी। तो आज कुछ डेफिनेशन और है बेटा, जो हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो एक बात और शायद इसमें बताने ध्यान नहीं रहा, एक क्या है बेटा, एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो नॉन रिपीटेशन होंगे। जैसे मैंने कहा कि सेट ए सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स ऑफ इक्वेशन, या फिर और कुछ भी हो सकता है। एलिफेंट ELEPHENT, यानी कि कुछ भी हो सकता है। आपके पास एलिफेंट भी हो सकता है, या फिर और जैसे कि आपके ही क्वेश्चन में एक दिया हुआ है इक्वेशन। मीन्स आपको कैपिटल में मिलेगा बेटा, और वो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको किसके अंदर लिखना है, सेट के अंदर लिखना है। तो बेटा आप क्या करोगे, सभी एलिमेंट को लिख दोगे, सभी अल्फाबेट्स को लिख दोगे, बट विदाउट ए रिपीटेशन। विदाउट ए रिपीटेशन मतलब उसके अंदर कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बस इसमें भी विदाउट रिपीटेशन। सबसे पहले देखो बेटा ई, और मैंने कहा था उनको किससे हम सेपरेट करेंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे। Q U A T I O और N, ये तो चलो बेटा सारी थी। जैसे मैं और बात करूं एप्पल, तो इसके अंदर क्या सेट बनेगा बेटा अपना, सेट देखिए कोई भी APLE, देखो इसके अंदर एक ही P यूज किया मैंने, और यहाँ पे कितने थे बेटा अपने पास, 2। तो मतलब इसका मतलब है कि अपने पास जितने भी रिपीटेशन है उनमें से केवल एक ही टर्म एलिमेंट यूज करेंगे। तो बेटा ये तो अपना जो पिछला जो लेक्चर था उसमें एक छोटी सी बात रह गई थी। आज हम अपना जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, उसके अगली जो हेडिंग है, अगली जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, सबसेट। देखो ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, सबसेट क्या होता है, हम किसको कहेंगे। सबसेट होता है कि एक छोटा सा, मतलब कोई बड़ा सेट है, एक छोटा सेट, उसका एक छोटा सा पार्ट, बड़े सेट का एक छोटा सा पार्ट। मीन्स बेटा जैसे मैंने कहा इसके अंदर every element of set A in set B, तब देन हम क्या कह सकते हैं बेटा, जब हम कह सकते हैं A सबसेट B, इसका मतलब होता है बेटा सबसेट। तो बेटा हमने पढ़ा कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A इन सेट B, यानी कि जो A के सारे एलिमेंट B के अंदर हो, हम क्या बोल देंगे उसको, A सबसेट B। इसका मतलब है कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट है, A के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए, B के अंदर होने चाहिए। वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा ये। अच्छा अगर बेटा हम इसको रियो थोड़ा उल्टा बोल दे, तो हम यहीं पे अपने पास अगर ये है तो फिर A को तो हमने बोल दिया कि B का सबसेट है, तो B कौन है फिर भाई जैसे देखो सेट में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे रिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं हम अपना, कहते हैं कि जैसे भाई दशरथ राम के पिता है, दशरथ राम के पिता है, और जो राम है वो दशरथ के बेटे। भाई वो उल्टा भी तो कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है, कुछ ना कुछ सेट बन रहा है। तो देखो बेटा ये कह रहा है कि जो A है वो B का सबसेट है, तो फिर B A का कौन है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो बी ए का कौन है, बी इज
सुपर सेट सबसेट। कौन सा सेट है बेटा? सुपर सबसेट है किसका? सेट ऑफ ए का बेटा, या फिर ऑफ ए का क्या है? सुपर सबसेट। इसको लिखेंगे कैसे? बी सुपर सबसेट ए। इस साइन को क्या बोलते हैं? हमें सुपर सबसेट। ये बात समझ में आई? तो बेटा ये था अपना ए, बी इज द सुपर सबसेट है ए का। अच्छा, अब इसका मतलब मैंने कोई एलिमेंट उठाया भाई ए के अंदर से। अब एक बात बताओ, सारे एलिमेंट ए के वो बी के अंदर है, जो एलिमेंट ए के अंदर है वो सारे एलिमेंट बी के अंदर है। तो मैं एक्स में ए में से कोई एलिमेंट उठाया, एक्स बिलोंग्स ए का मतलब, बिलोंग्स का मतलब होता है कि इसमें से हमने कोई एलिमेंट है ए के अंदर, उसमें से कोई एक एलिमेंट ले लिया एक्स, तो ए के अंदर है तो वो अपने पास बी के अंदर मिलेगा भाई। जो सारे एलिमेंट ही उसके बी के अंदर है, जैसे मैंने एक ले लिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कहा कि ए जो है वो 1 और 2 है, बी है अपने पास 1 2 3 4 और एक 5। क्या कह रहा है कि जो ए का अपने पास एलिमेंट है 1 और 2 और बी में 1 2 3 4 सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो इसका मतलब जो ए है वो सबसेट है किसका बेटा? बी का। यानी कि मैंने क्या कहा कि ए में से कोई एलिमेंट उठाया, यानी कि मैंने कहा 1 है वो ए में बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर है, तो क्या 1 बी के अंदर भी है? हाँ भाई है भाई। अगर सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो इसके अंदर तो मिलेंगे ही। बात समझ में आ गई है? तो ये तो था अपना सबसेट ए। तो कुछ अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्या? ध्यान से देखो, हमने पहले पढ़ा था कि n नेचुरल नंबर है, क्यू हमारे पास रेशनल नंबर है। तो देखो जो n है वो सारे किसके अंदर मिलेंगे? q के अंदर मिलेंगे। मींस n जितने भी नेचुरल नंबर है वो किसके अंदर बिलोंग्स इन सबसेट करते हैं बेटा? q के अंदर बिलोंग करते हैं। अच्छा, सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर है मिलेंगे? आपको इंटीजर के भी अंदर मिलेंगे। और देखो बेटा ये बात ध्यान रखना कि रियल नंबर रेशनल नंबर के अंदर जरूरी नहीं है कि मिले या फिर न मिले। तो अब कुछ ऐसे हैं जैसे जो रियल नंबर रियल नंबर अपने रेशनल नंबर के अंदर नहीं मिलेंगे। जैसे अपने पास कुछ ये है, मैंने कहा एक है कि जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना 5th चैप्टर में बताया था, उसके अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होता है बेटा? रियल के साथ साथ इमेजनरी नंबर होता है। किसकी स्टडी करते हैं? हमें इमेजनरी नंबर का स्टडी करते हैं। जैसे आइटा, जैसे हमने पढ़ा है बेटा, जैसे क्या आप इसको -4 रूट ऑफ -4, इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास -1 मल्टीप्लाई में 4 और -1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 और आई क्या हो जाएगा? 2 आइटा। तो ये अपनी कौन सी नंबर है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इमेजिनरी नंबर होती है। तो अपनी यानी कि जो रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर के साथ मिलकर बनी होती है। तो अपने पास रेशनल उसके अंदर क्या मिलेंगे बेटा? सबसेट मिलेंगे। तो अच्छा, इसके बाद अपना जो टॉपिक है छोटा सा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्या है बेटा? ध्यान से सुनना, जितनी भी टॉपिक करा रहा हूँ सारे इंपोर्टेंट ही टॉपिक कराऊंगा। जो अपना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। आपको कोई सेट ऑफ ए सेट कोई भी सेट ए दे दिया, तो आपको सपोज करो बेटा ए दे दिया, ए के अंदर एलिमेंट देगा ना। मान ली कितने एलिमेंट दे दिया उसने? n एलिमेंट दे दिए। मींस अगर नंबर ऑफ ए निकालो उसके अंदर कितने एलिमेंट दे दिए मेरे पास? n दे दिए। कितने दे दिए भाई? n दे दिए। तो बताओ कि इसके जो टोटल सबसेट है वो क्या होंगे? पहले तो होंगे कितने होंगे? टोटल नंबर कितने नंबर होंगे और फिर कौन कौन से होंगे? कैसे स्टडी करेंगे? देखो ध्यान से देखना बेटा, अपने पास टोटल सबसेट नंबर कैसे निकालते हैं? टोटल सबसेट या टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के क्या होंगे? 2 की पावर n। और n क्या होता है बेटा? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैंने कहा कि a मेरे पास सेट है 1 2 3, इसके हमने क्या निकालना है बेटा? इसके हमने सबसेट निकालना है।
क्या निकालने हैं बेटा, सबसेट निकालने हैं। तो सबसे पहला और सबसे छोटा जो सबसेट होगा वो क्या होगा हमारा, 5। 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। 5 है वो प्रत्येक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि 5 हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो 5 है बेटा, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। चलो अब एक तो ये होगा, फिर बेटा एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। अब सेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, 1। ध्यान देना बेटा, आप इस 5 को आप क्या मत करना, करली ब्रैकेट के अंदर यूज मत करना। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है 5, यहाँ पे 5 एक एलिमेंट का काम करेगी। यहाँ पे 5 का मतलब क्या है कि एलिमेंट का काम करेगी। या तो आप क्या लिखो इसको, केवल सिंगल 5 लिखोगे। फिर बेटा करली ब्रैकेट के अंदर 1, फिर करली ब्रैकेट के अंदर 2, फिर करली ब्रैकेट के अंदर 3, फिर देखो पहले 1 लिया, 1 एलिमेंट ले लिए, अब 2 एलिमेंट लेंगे, 1 2 लेंगे ऑर्डर के अंदर ही, ऑर्डर को रिवर्स नहीं करेंगे। 1 2 फिर 2 3, और क्या हो सकते हैं ऑर्डर के अंदर, 1 3, ये भी तो हो सकता है 1 3 1 3, और भाई 2 का पेयर सारे बढ़ेंगे। ध्यान देना, अब ये मत कर देना 3 1 और 3 2, वो रिवर्स हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना, यानी कि वो अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या लेना है, ऑर्डर के अंदर लेना है। 1 का हो गया, 2 का हो गया, अब 3 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 और 3। तो देखो अपने पास कितने एलिमेंट बने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बने बेटा, 8। तो हम देखो ये तो हमने निकाल के देखे, विदाउट निकाल के, बिना निकाले देखे हम कैसे बताते हैं बेटा, यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाती है बेटा अपने पास, 8। तो अपने पास यहाँ पे कैसे आया, 8 है। अच्छा इसी प्रकार आपसे कोई ये कह दे कि भाई एक सेट है उसके अंदर 10 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गए, 2 की पावर 10। बात समझ में आ गई। तो ये था अपना टोटल नंबर ऑफ सुपर सबसेट। तो अगला अपना जो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, क्या करें, ए सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट दे दिए 3 6 7, और सेकंड सेट दे दिया बी 2 3 4 5 6। ये तो बेटा अपने एलिमेंट। अब अपने पास 2 क्वेश्चन पूछ लिया उसने, सॉरी एक ही क्वेश्चन पूछ लिया, और यानी कि या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं। क्या कह रहे हैं, इज, जब हेल्पिंग वर्ब अगर क्वेश्चन से पहले आ जाता है तो इसका मतलब वो यस और नो के अंदर क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो बेटा देखो यहाँ से इसका मतलब है कि ए सबसेट बी, क्या ये ए सबसेट बी है या नहीं, या फिर इसने कहा, या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं, प्रूव दैट, प्रूव कीजिए कि जो ए सबसेट नहीं है किसका, बी का। तो देखो बेटा हमें पता है 3 बिलोंग्स टू ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, और 3 बिलोंग्स टू बी के अंदर भी गुरु, इसका मतलब 3 तो एलिमेंट सेटिस्फाई है। बात करता हूं मैं 6 की, 6 बेटा ए के अंदर तो है और 6 बी के अंदर भी है, तो इसका मतलब बी एलिमेंट भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो 7 है बेटा वो ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब जो इसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से, तो क्या नहीं होगा बेटा, जो ए सबसेट नहीं होगा किसका, बी का। यानी कि हम क्या कह देंगे, नो, ए बी का सबसेट नहीं है। अगर ये क्वेश्चन दिया हो तो अगर ये दे रहा है कि तो आप क्या लिख दें, ए सबसेट नहीं है बी का, तो हेंस इट इज ट्रू। तो ये तो बेटा अपना एक क्वेश्चन जो हमने बेस किया था। इसके बाद अपने पास आता है बेटा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सबसेट। सबसेट के बारे में कुछ पॉइंट्स इंपोर्टेंट जो हम यूज करते हैं अक्सर, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि द नल सेट, जो हमारा नल सेट होता है यानी कि एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, वो क्या होता है, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात आपने पहले पढ़ी, फिर बता रहा हूं मैं कि प्रत्येक एवरी नल सेट क्या होता है बेटा, सबसेट होता है किसका, कोई भी सेट, एवरी सेट, प्रत्येक सेट का। इसलिए हम सेट किस प्रकार, जो 5 है वो ऑलवेज क्या होगा बेटा, सबसेट होगा किसी भी गिवन सेट का। अच्छा फिर कह रहा है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होगा। ठीक है बेटा, बस सीधी सी बात है, जो एलिमेंट ए के अंदर है वो सारे एलिमेंट ए के अंदर मिलेंगे,
वो उसी के अंदर मिलेंगे ना, तो यानी कि प्रत्येक जो सेट होता है वो अपने आप में एक सबसेट भी होता है। अच्छा ये कह रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, यदि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो अगर ये दोनों एक साथ हैं तो ए सी का भी सबसेट होगा। देखो बेटा, जब मैंने एक्स एक एलिमेंट उठाया, किस में से भाई, ए में से, और ये एक बात कह रहा है कि जो ए है वो सबसेट बी के अंदर है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। यहां से मैंने कोई एलिमेंट उठाया, इसके अंदर भी तो मिलेंगे ना, इसके अंदर है, तो इसका मतलब जो एक्स है वो किसके अंदर भी मिलेगा, बी के अंदर भी मिलेगा। चलो भाई ये बात सेटिस्फाई होगी हमारी, ठीक। अब क्या कह रहा है बेटा, जो एलिमेंट बी यानी कि बी के अंदर है, और जो बी हमारा क्या है, सी का सबसेट है, जो सारे बी के जितने भी एलिमेंट है उस किस में मिलेंगे, सी के अंदर मिलेंगे, सी के अंदर मिलेंगे, तो इसका मतलब एक्स अगर बी के अंदर है तो किसके अंदर भी मिलेगा, सी के अंदर भी मिलेगा। यानी कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑल्सो इन सेट सी, यानी वो किसके अंदर मिलेंगे, सेट सी के अंदर भी मिलेंगे। तो बेटा ये तो अपना इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। तो अपना जो टॉपिक आपने बताया बेटा क्या, प्रॉपर सबसेट। देखो सबसेट और प्रॉपर सबसेट, सबसेट हमने क्या पढ़ा कि सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर मिलेंगे, और हमने ये भी पढ़ा कि वो खुद के बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन सब प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी बट सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। दोनों क्या नहीं होंगे बेटा, बस इस बात का ये ध्यान देना, वो सेट दोनों बराबर नहीं होंगे, और सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर मिलेंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। तो देखो कैसे, मैंने एग्जांपल लिया बेटा, यानी कि इसमें हम क्या कह देंगे, इसका साइन क्या होता है, सच दैट ए प्रॉपर सबसेट बी। इसके अंदर देखो, उसके अंदर हम नीचे इक्वल का भी साइन यूज करते थे, लेकिन इसमें इक्वल का साइन यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, ए सेट है 1 और 2, और बी सेट क्या है अपने पास 1 और 2 3 4 5। तो हमें एक बात का पता है, देखो 1 अगर 1 ए में भी लाई कर रहा है और 1 बी में भी लाई कर रहा है, और बिलोंग्स कर रहा है, और 2 ए में भी लाई कर रहा है यानी कि बिलोंग्स कर रहा है, और 2 बी के अंदर भी बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब सारे एलिमेंट हो गए इसके। चलो इसके अंदर तो 2 एलिमेंट थे 1 और 2, इसके अंदर बेटा 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5, पांचों इसमें सारे एलिमेंट अलग अलग है, और पांचों एलिमेंट अलग अलग है, और पांचों इसके अंदर 5 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट। इक्वल सेट के अंदर हम क्या पढ़ा था, सेट नंबर ऑफ इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास सारे एलिमेंट बराबर मिलने चाहिए, यानी कि इसके अंदर 1 है 1 है, 2 है 2 है, ठीक है, इसके अंदर 1 है उसके अंदर 1 है, 2 है 2 है, इसके अंदर बी के अंदर 3 और 4 5 है, लेकिन ए के अंदर 3 4 5 नहीं है, तो इसलिए जो ए सेट है वो बी के बराबर नहीं है। तो ये था अपना प्रॉपर सबसेट। अब इसी के अंदर क्या आता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ ए प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं बेटा, प्रॉपर सबसेट हमने पढ़ लिया। उसके देखो हमने क्या कहा, कितने होंगे, हमने सबसेट पढ़ा, सबसेट कितना पढ़ा था 2 की पावर n, यही पढ़ा था ना भाई, 2 की पावर n होंगे। अब प्रॉपर सबसेट पे एक बात और की कि वो उसके बराबर नहीं होगा, देखो हमने लास्ट में पढ़ा था उसको पूरा कंप्लीट वो कीवर्ड एक सेट लिख दिया था हमने, वो नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब इसके अंदर वो सेट हमें हटा देंगे। तो टोटल कितने सेट बने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n माइनस में 1। जैसे मैं यहीं पे का एग्जांपल लूं बेटा, ध्यान से देखना, मैंने कहा कि एक सेट दिया हुआ है हमारे पास कोई भी, और उसके क्या निकालने हैं, हमें प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। तो देखो मैंने कहा कि ए सबसेट, ए कोई सेट दे दिया ए बी सी, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि इसके अंदर प्रॉपर सबसेट क्या होंगे और कितने होंगे। कितने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, 2 की पावर n माइनस 1, और n यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ ए एलिमेंट, नंबर ऑफ ए एलिमेंट।
एलिमेंट कितने बेटा 1 2 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1 कितने हो जाएंगे बेटा 7 है। इसके अंदर क्या होंगे बेटा प्रॉपर सबसेट होंगे। कौन कौन से होंगे, सबसे पहले वही, इस बात का ध्यान है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। सबसे पहले तो अपना 5 इसका क्या होगा प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है ना। 5 इज ऑलवेज प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट। मैंने बताया सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों होंगे। अच्छा फिर बेटा अपने पास ए एलिमेंट, फिर बी एलिमेंट, फिर सी एलिमेंट। ये होने के बाद फिर हमने 2 2 का पेयर पढ़ाया तो ए बी, फिर बेटा ए सी, फिर बी सी। हमने बताया था कि ऑर्डर के अंदर होना चाहिए कंटिन्यू। ए बी हो गया, ए सी हो गया अपने पास, बी सी हो गया, ठीक है। और हमने देखो सबसेट में क्या पढ़ा था, सबसेट में कि ये भी तो तीनों का पेयर पूरा कंप्लीट लिख दिया था ना ए बी सी, लेकिन इसमें ये हमें नहीं लिखेंगे। तो अपने पास कितना होगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो अपने पास कितने एलिमेंट प्रॉपर सबसेट बनेंगे 7। तो ये तो था अपना बेटा प्रॉपर सब सेट। अब उसके बाद अपना जो टॉपिक है बेटा वो आता है इंटरवल। इंटरवल्स को बेटा हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा बेटा, फर्स्ट जो पार्ट है वो होता है अपना क्लोज इंटरवल, और सेकंड जो अपना है बेटा उसका हमने क्या नाम दिया ओपन इंटरवल। थर्ड है उसको हम क्या कहेंगे, या तो बेटा सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन। अब देखो हम इनकी तीनों की स्टडी करते हैं तीनों के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टडी करूं बेटा किसको, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल। आप ध्यान देना क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि हम इसको सबसे पहले डिनोट की बात करूं, इसको लार्ज ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, लार्ज ब्रैकेट से। ओपन इंटरवल को किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल ब्रैकेट से। और इसके अंदर क्या करते हैं कि क्लोज यानी कि एक तो लार्ज होगा एक स्मॉल होगा, या तो पहले वाला लार्ज होगा और दूसरा वाला स्मॉल, या फिर भाई पहले वाला स्मॉल दूसरे वाला लार्ज, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इनका यूज कैसे करते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहली जो अपनी है क्लोज ब्रैकेट, सॉरी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब देखो बेटा सबसे पहले हम नंबर लाइन के ऊपर पढ़ेंगे, फिर हम उसको डिनोट कैसे करेंगे, फिर उसका मीनिंग यानी कि मीन्स क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे पास नंबर लाइन है देखो बेटा, ठीक है, और 2 नंबर है मेरे पास, कोई भी 2 रियल नंबर है। कैसे नंबर है, 2 रियल नंबर है, यानी कि मैं क्लोज ब्रैकेट की बात करूं तो इसको मैं डिनोट करूंगा ए और बी, और किससे बेटा सेपरेट, किस देखो ऑर्डर पेयर के अंदर लिख दिया ए और बी। यहाँ पे क्या है रियल नंबर, ए और बी है वो किसके अंदर बिलोंग्स करते हैं, अपना रियल नंबर के अंदर बिलोंग्स करते हैं। और किससे ब्रैकेट किसका यूज किया मैंने, क्लोज ब्रैकेट के अंदर यानी कि लार्ज ब्रैकेट के अंदर। मैंने सेपरेट किससे कर दिया इसको, कोमा से सेपरेट। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं नंबर लाइन बताता हूँ। नंबर लाइन में क्या होता है बेटा, सपोज करो अपना ए ये है, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, सॉरी डार्क, क्या कर दिया, डार्क कर दिया, ये लोग। इसका मतलब क्या मतलब, इसको भी डार्क कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, इसको डार्क कर रहा हूं मैं अंदर वाली लाइन को, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि बेटा ये अपना पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कि इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी हमने एलिमेंट लिए ए और बी के बीच में, वो सारे लेने हैं, वो तो सारे लेने हैं, और साथ में ए और बी को भी लेना है। देखो हमने डिनोट हमने पढ़ ही दिया, ये ए और बी है। मीन्स क्या होता है कि एवरी रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो इक्वल ए एंड बी। क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की सारी रियल नंबर, एंड ऑल्सो इक्वल, ए और बी के क्या होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। और इनको बेटा लिखते कैसे हैं, इन मैथमेटिक्स के अंदर क्या लिखते हैं, जैसे ए
कोई भी नंबर है अपने पास x मान लेता हूँ, a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा कि कोई एक नंबर है 3 और 7 और कैसा इंटरवल दे दिया बेटा आपको, क्लोज इंटरवल दे दिया। और क्वेश्चन में क्या कह दिया, जो x है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यानी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल से भी बिलोंग कर रहा है और नेचुरल नंबर से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, क्या इंटरवल बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखना बेटा, यानी कि जो x है वो लेस देन इक्वल होगा किससे, 3 और 7। इक्वल क्यों लगाया, इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट अगर ओपन होता तो मैं यहाँ पे केवल लेस देन ही यूज करता, नॉट इक्वल, इक्वल का साइन यूज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है इसलिए मैंने इसके साथ क्या यूज कर लिया। तो अपने पास जो x की वैल्यू है वो क्या क्या होंगी, ध्यान से देखना। अच्छा, इसका मतलब है, देखो तीनों साइनों का डिफरेंट होता है, इसका मतलब होता है, जो आपने इसका पढ़ लिया, इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब है केवल एलिमेंट। तो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, 3 के बराबर हो सकता है x, हाँ भाई हो सकता है, 3 से नेचुरल नंबर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, और 7 से और कुछ 8 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 7 से कम है, कम है तो भाई 6। तो x की जो वैल्यू थी वो अपनी क्या हो जाएगी, 3 4 5 6। तो ये तो था बेटा अपना क्या, क्लोज इंटरवल। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल इंटरवल। सेकंड जो टाइप है बेटा वो है अपने पास ओपन इंटरवल, ए बी, यानी कि और किससे हमने बेटा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यूज कर रहे हैं, किसके अंदर यूज कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब मैंने अभी जस्ट बताया, जैसे कि x कुछ भी है, जो x लिया मैंने और मैंने कह दूं कि x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट ए बी। इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो x है वो b a से ग्रेटर मिलेगी और b से स्मॉल मिलेगी, लेस मिलेगी, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज नहीं किया, लेस देन इक्वल टू यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने वो किस में यूज किया था, क्या बोले, क्लोज ब्रैकेट के अंदर किया था। नंबर लाइन के अंदर मैं पढ़ूं बेटा तो ध्यान से देखिए, नंबर लाइन अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास A और ये अपने पास B। इसका मतलब डार्क मैंने कहा था, ये डायरेक्ट ले डार्क, यानी कि जो A और B के बीच में जितने रियल नंबर होंगे वो सारे लेंगे, लेकिन A और B को नहीं लेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे, एवरी रियल नंबर बिटवीन A एंड B बट नॉट इक्वल टू A एंड B। A और B के बराबर नहीं होंगे, लेकिन A और B के बीच में सारी रियल वैल्यू, A और B के बीच में जितने भी रियल वैल्यू होंगे ना वो सारी इस इंटरवल के अंदर मिलेंगी, लेकिन A और B के बराबर नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये अपने पास देखो बेटा, हमने ये इंटरवल पढ़ा, ये हमने नंबर लाइन पढ़ी, ये इसकी डेफिनेशन पढ़ी और इसको हमने मैथमेटिक्स के अंदर भी लिख दी। तीसरा नंबर की जो बेटा अपनी टाइप है वो है सेमी ओपन या सेमी ओपन बोल दो, चाहे सेमी क्लोज इंटरवल बोल दो। इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो, यानी कि एक जो आपका साइन होगा वो कैसा होगा, क्लोज ब्रैकेट का, एक कैसा होगा, स्मॉल ब्रैकेट का। या तो आपका पहला मिल जाएगा क्लोज ब्रैकेट, या फिर पहला ओपन का और दूसरा क्लोज का, आपके पास ये एलिमेंट मिलेंगे। तो देखो हम कैसे यूज करते हैं इनको, वो देखते हैं। तो बेटा मैंने पहले यूज कर लिया इसको, क्लोज ब्रैकेट ए बी स्मॉल ब्रैकेट, फिर मैंने क्या यूज किया, या फिर बेटा एंड ए बी क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं नंबर लाइन के अंदर पढ़ रहा हूँ, ये नंबर लाइन देखो, ए, ये मैंने ए पढ़ा, ये बी पढ़ा। ए हमारे पास कैसा है, क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट के लिए हमने क्या पढ़ा था भाई, डार्क कर दो इसको डार्क कर दिया। और बी के लिए और स्मॉल ब्रैकेट के लिए क्या पढ़ा था, उसको क्या करता, केवल ओपन, और बीच वाली सभी वैल्यू, बीच वाली सारी वैल्यू।
तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर x बिलोंग करूँ इसके अंदर, मैंने कहा कि जो x है बिलोंग्स टू a b, तो हम क्या कहेंगे बेटा, ध्यान से देखो, लार्ज ब्रैकेट है तो इसको क्या लिखूंगा मैं, x है वो a से इक्वल भी है, a से बड़ा भी है, और b से केवल क्या मिलेगा आपको, छोटा मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर इसकी अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं इसकी, तो मैं क्या कहूंगा, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, एक मिनट। एवरी रियल नंबर बिटवीन a and b, between a and b, and also equal to a but not equal to b, b के बराबर नहीं होगा, यानी कि वो a और b के बीच की सभी वैल्यू, और साथ में also का मतलब है भी, यानी कि a के बराबर होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू b, और b के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तो था बेटा अपना क्लोज a b ओपन। अच्छा, इसके बाद अपने पास क्या है बेटा, स्मॉल ब्रैकेट a b क्लोज ब्रैकेट। इसके अंदर हम इसकी डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी सबसे पहले हम नंबर लाइन क्या पढ़ेंगे, ये अपने पास नंबर लाइन है लो भाई। तो देखो इसने क्या कहा, ये पॉइंट a, ये b, स्मॉल a है ना, सॉरी a के साथ क्या है अपने पास, स्मॉल ब्रैकेट, तो ओपन कर दिया। क्लोज ब्रैकेट के लिए हमने क्या कर दिया, इसको डार्क कर दिया, और बीच वाली लाइन को भी क्या कर दिया, डार्क कर दिया। यानी कि क्या कहा इसको, कि जो x, मैं ये कह दूं कि x बिलोंग्स टू a b क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, जो x है वो a से तो बड़ा है और b से छोटा और a बराबर है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इसकी अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ूंगा बेटा, मैं इसी के यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। क्या कहना चाह रही है, ये कह रहा है कि जो एवरी रियल नंबर बिटवीन, भाई ये साइन बिटवीन का है, ठीक है ना, ये साइन किसका है, बिटवीन a एंड b ऑल्सो नॉट इक्वल टू a एंड ऑल्सो इक्वल टू b। यानी कि क्या कह रहा है बेटा, कि सभी रियल नंबर a और b के बीच की, a और b के सभी बीच की वैल्यू, सभी रियल नंबर लेंगे, a के नॉट इक्वल टू a के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्सो इक्वल टू b, और b के इक्वल होना चाहिए। तो बेटा ये था अपना इंटरवल्स। तो बेटा हमने स्टडी किया इंटरवल्स, उसके साथ साथ कुछ एक टॉपिक है अपना इंटरवल का ही, इन्फिनिटी इंटरवल। देखो इन्फिनिटी इंटरवल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आई होप आप समझ जाओगे, मैं आपको लिखते ही कहोगे सर हमें आता है। देखो कैसे, हमने इंटरवल से अगर स्टडी ढंग से कर लिया तो आप इन्फिनिटी कुछ नहीं है बेटा। तो देखो क्या है इन्फिनिटी, अगर सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, मींस ये मेरे पास क्लोज ब्रैकेट है, और मैं इधर डायरेक्ट की बात करूं, ये सारी तो मैंने देखो ए की इंटरवल बताया, यानी कि इसको मैंने क्या नाम दे दिया ए, और इधर मैंने कुछ भी नाम नहीं दिया, लेफ्ट साइड चल रहा है। हमें एक बात पता है, यहाँ पे अगर डार्क है तो बेटा क्या कहेंगे इसको, ए क्लोज ब्रैकेट, इधर क्या हो जाएगा, देखो इधर लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो माइनस का स्मॉल, इन्फिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आता है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। इन्फिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आएगा, और लेफ्ट साइड चल रहे तो माइनस, राइट साइड चल रहे तो प्लस। अगर डार्क है तो अपने पास लार्ज ब्रैकेट्स, अगर ओपन है तो स्मॉल ब्रैकेट। अगर ये भी ये होता तो अपने पास बेटा देखो, ये अगर बात कर रहे हैं जैसे, और मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, तो हम क्या करते हैं, माइनस का ओपन, माइनस इन्फिनिटी और ए, और साथ में क्या होता है बेटा, ओपन इंटरवल होता है यहाँ पे, क्योंकि क्या पे क्या है, अनडार्क यानी कि खाली है। देखो ऐसे मैं क्या करूँ बेटा, अगर यहाँ से इस तरीके से मैं कोई भी नंबर सिस्टम लाइन बना दूं, और ये कहूँ कि ये मैंने डार्क कर दिया भाई, लोग इधर चल रही है, तो इसका मतलब कि जो अपने पास ए है वो यहाँ पे दो क्लोज ब्रैकेट, आगे बता इन्फिनिटी तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी के साथ क्या आता है हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है बेटा। अगर सेम ऐसे इसकी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ओपन ए इन्फिनिटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो अपना टॉपिक है बेटा वो है लेंथ ऑफ एन इंटरवल्स।
तो लेंथ कैसे निकालते इंटरवल्स की, देखो हमने यहाँ पे इंटरवल्स पढ़े हैं। इंटरवल 4 टाइप के हमने टाइप 3 पढ़ी, लेकिन 4 इंटरवल का यूज किया हमने। कैसे, देखो हमने एक तो किया कि कोई भी 2 रियल नंबर है उन पे दोनों क्लोज ब्रैकेट हो, एक 2 रियल नंबर है और उनके उस पे स्मॉल ब्रैकेट हो। एक बेटा सेमी का पढ़ा था, लेफ्ट सेम, लो बेटा एक ये पढ़ा था और एक हमने ये पढ़ा था। ध्यान दीजिए, अगर मेरे से पूछ ले लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ ए इंटरवल, लेंथ क्या होगी इंटरवल की, तो आप क्या बताओगे, तो सबसे पहले आप ये देखना कि अगर सपोज करो a लेस देन है b से, जो a क्या है बेटा, लेस देन है किससे, b से, तो हमारी जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो क्या हो जाएगी, b माइनस a, और ये क्या आएगी बेटा, एक रियल नंबर आएगी। क्या आएगी, एक रियल नंबर आएगी। और हम क्या कहते हैं, b माइनस ए जो क्या होगी वो लेंथ ऑफ इंटरवल्स होगी, और ये जो b माइनस ए है वो क्या होंगी बेटा, रियल। क्यों, क्योंकि हमें पता है a और b हमारे क्या थे, यहाँ पे रियल नंबर थे, और उनकी जो माइनस सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। अगर अपने पास a माइनस बी ये नहीं होता तो अपने पास ये होता, अगर a बड़ा है किसमें से, b से, तो हमारी जो लेंथ है वो क्या होगी, फिर वो क्या होंगी बेटा, फिर वो हो जाएगी a माइनस बी, लेंथ क्या हो जाएगी, a माइनस बी। और अपने पास जो a माइनस बी है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा बेटा, वो रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। जो आपको मोस्ट एक टॉपिक और है बेटा, आपकी बुक्स में शायद है या नहीं देख लेना, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ बेटा, पावर ऑफ सबसेट। कई बुक में नहीं होती, जो पुरानी वाली बुक्स में उसके अंदर नहीं है, लेकिन सॉरी नई वाली बुक्स में कईयों में है, कईयों में नहीं है। तो देखो बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ ए सेट, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी ए सेट का पावर सेट बताना है। पावर का मतलब क्या होता है, देखो पावर क्या होते हो, जिसके अंदर सभी आते हो, जिसके अंदर सभी सबसेट आते होंगे, तो हम क्या कहेंगे बेटा, ध्यान से सुनिए इसकी डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए given set is called power set of A। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है कि given set A, क्या कह रहे हैं बेटा, कि कोई भी एक सेट है, कोई भी एक सेट है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया भाई, ए सेट ले लिया मैंने, ए सेट का क्या नाम, जैसे ए बी सी, ये तीनों दे दिया। अब क्या कह रहा है, मैंने इसका क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है, इस सेट का क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है। पहले डेफिनेशन को समझो, क्या कह रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट। कलेक्शन मतलब हमने सेट के अंदर पढ़ा था सभी का, हमने क्या कर दिया, कलेक्शन कर दिया, ग्रुप बना दिया। ऑल सबसेट, इसका मतलब कि सबसे पहले सेट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसेट निकालने पड़ेगा। ऑफ ए गिवन सेट, हमें गिवन सेट का सबसेट निकालो, तो सबसेट निकालेंगे बेटा, इसका सबसेट क्या बताया, सबसे पहले 5, फिर ए, फिर बेटा बी, फिर सी, और फिर बेटा ए बी, फिर क्या बताया था, देखो ए बी के बाद ए सी, फिर क्या बताया था, बी सी, और फिर बेटा ए बी सी, ए बी सी। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपने पास हमने पढ़ा था ना सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर n, और अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, तो 3 है, तो बेटा 2 की पावर 3 मीन्स 8। अगर आपकी ये नंबर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हमारी प्रॉपर सबसेट है, सबसेट सही है। तो अब सही है तो हम क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ सबसेट निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, केवल इनको एक सेट के अंदर लिख देंगे, ये हमारे एलिमेंट की तरह काम करेंगे। ये जो जितने भी एलिमेंट सेट है वो किसकी तरह काम करेंगे, कि एलिमेंट की तरह काम करेंगे बेटा, यानी कि 5 कोमा ब्रैकेट, सॉरी सेट ए, फिर बी, फिर सी, फिर बेटा ए बी, फिर ए सी, फिर बेटा बी सी, फिर ए बी और सी।
यानी कि यहाँ पे ये कितने एलिमेंट होंगे, वो सारे एलिमेंट ये होंगे। तो देखो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एलिमेंट यहाँ पे है। इनको मैं ये हमारे किसकी तरह काम कर रहे हैं, ये हमारे एलिमेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। ये सारे क्या है, एलिमेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। एक कोई सेट आ गया, ये हमारा पावर सेट आ गया, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट क्या आ गया बेटा, ए का पावर सेट आ गया। अब आपसे ये पूछ ले क्या, कि आपसे पूछ ले नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए। कोई भी सेट है उसके पावर सेट निकालेंगे और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आया, वही तो थे जो सबसेट थी। सबसेट कितने आए थे, सबसेट 2 की पावर n थी, सबसेट 2 की पावर थी, तो ये भी क्या हो जाएगी 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो देखो बेटा हमारे पास अगर ए सेट की निकालेंगे, इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ सेट है 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8। हम काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 2 8 ये आ जाएगी। तो ये तो था अपना बेटा पावर सेट ऑफ द प्रॉपर सबसेट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी आप कोई टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।